तो अंग्रेज के साथ में कौन आया, तो अंग्रेज का धर्म क्या था, अंग्रेज किसके साथ में आया, तो अंग्रेज जो है क्रिश्चियन था। अंग्रेज जो है तीसरे नंबर पे आया। तो आदिवासी इस देश का मूल निवासी था और इतिहास गवाह है। इतिहास में ये कहा गया है कि हमारे देश में बारी बारी से हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमारे देश में टोटल जो है जो 8% लोग हैं इस देश का मालिक है और 92% लोग हैं वो आक्रमणकारियों की संतान है। तो वो 92% कौन है, तो वो 92% आर्यों के साथ में आए हुए हिंदू हैं, मुगलों के साथ में आए हुए मुसलमान हैं, अंग्रेजों के साथ में आए हुए वो ईसाई है। ये सारे 92% लोग विदेशी है, इस देश के जो है बाहर से आए हुए हैं। इस देश में जो रहने वाले लोग हैं वो जो 8% के लोग हैं वो आदिवासी है। ये जो है प्रूफ हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय के आदेश भी बोल रहे हैं। तो हम जो है आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, बाकी सारे जो है विदेश से आए हैं, हमारे देश के ऊपर आक्रमण किए हैं, हमारे देश के संसाधन के ऊपर आक्रमण किए हैं और उसके बाद में आदिवासियों का धर्म में परिवर्तन किया। आज जो है आपने देखा, पहले जो है हमारे देश में धर्म की बात नहीं होती थी। जब अंग्रेज था, जनगणना में जो है आदिवासियों के लिए कॉलम हुआ करता था कि कौन कौन से धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, उसके बाद में आदिवासी। लेकिन जब आज़ादी मिली, आज़ादी मिलने के बाद में आदिवासियों का धर्म कालम का कोड खत्म कर दिया। तो धर्म कालम का कोड खत्म हो गया, तब से आदिवासी भारत में खत्म हो गया। इसीलिए भारत सरकार जो है आज भी संयुक्त राष्ट्र संघ में जाके बोलती कि भारत में आदिवासी नहीं है। तो हम मान लेंगे क्या, क्योंकि हम आदिवासी हैं, मैं आदिवासी हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ कि भारत में आदिवासी नहीं रहता। मैं ग्राम चाटली में रहता हूँ, मेरा जो है तहसील निवाली है, मेरा जिला बड़वानी है, मेरा राज्य मध्य प्रदेश है, मेरा देश भारत है। तो मैं भारत में रहने वाला आदिवासी हूँ, तो मैं भारत में आदिवासी रहता हूँ। तो कैसे भारत सरकार का प्रतिनिधि विदेश में जाके बोलेगा कि भारत में आदिवासी नहीं रहता है। मैं आदिवासी हूँ, मैं दावे के साथ में कहता हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि ये जितने भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जितने भी धर्म है ये सारे विदेशी है। बाहर से आकर आदिवासियों के ऊपर लगातार बारी बारी से आक्रमण किए और आदिवासी को जो है उन्होंने ख़त्म किए, आदिवासी की संस्कृति ख़त्म किए, आदिवासी की भाषा ख़त्म किए, आदिवासी के रीति रिवाज ख़त्म किए। आज आदिवासी के देवी देवता ख़त्म कर रहे हैं। आज आदिवासी देवी देवता के सामने जो पूजा लगती है, पूजा की सामग्री लगती है, उसको ख़त्म करके आदिवासियों को कोई हिंदू बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई क्रिश्चियन बना रहा है, कोई जो है अन्य धर्म में आदिवासी को ले जा रहा है। तो मैं दावे के साथ में कहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ। मैं कोई जो है ना हिंदू हूँ, ना मुसलमान, ना सिख, ना बौद्ध, ना जैन हूँ। मैं आदिवासी हूँ और आदिवासी होने के नाते मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं इस धरती का, भारत की धरती का जो है मैं मूल निवासी हूँ। बाकी सारे जो है विदेशी जो है विदेशी लोग हैं
और सारे विदेश से आकर हमारे देश पे, हमारे देश की जो है जमीन पे, हमारे देश की संस्कृति पे, हमारे देश की राजनीति पे, हमारे देश के देवी देवताओं के ऊपर, हमारे देश के जल जंगल के जमीन के ऊपर जो है इन लोगों ने जो है आक्रमण किया है। बारी बारी से आक्रमण किया। पहले आर्य आए, उन्होंने आक्रमण किया हमको। आर्यों ने जो है आदिवासियों को हिंदू बनाया। फिर मुगल आया, मुगल ने जो है हमको आधे मुसलमान बनाया। फिर अंग्रेज आया, अंग्रेजों ने हमको जो है क्रिश्चियन बनाया। फिर बाद में अभी और दूसरे धर्म के लोग हमारे देश में आ रहे हैं और हमको जो है जाति, धर्म और भाषा के नाम पर तोड़ के जो है उनके धर्म में, उनकी जाति में, उनकी भाषा, उनके धर्म में ले जाकर आदिवासी के अस्तित्व, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और उनके देवी देवताओं को ख़त्म करके जो है हमारी संस्कृति, देवी देवता संस्कृति को और नष्ट करने के बाद में जो है हमको जो है उनके साथ में वो मिलाना चाहते हैं। मैं गजानन ब्राह्मणे खुल के विरोध करता हूँ, हिंदू का विरोध करता हूँ, मुसलमान का विरोध करता हूँ, ईसाई का विरोध करता हूँ, जैन का विरोध करता हूँ, बौद्ध का विरोध करता हूँ। जितने भी दूसरे देश से आए हमारे देश में आदिवासियों के ऊपर आक्रमण करने के लिए, वो हमको धर्म परिवर्तन करके हमारे संसाधन के ऊपर आक्रमण किए हैं, हमारे जल और जंगल के ऊपर आक्रमण किए हैं। तो मैं उनका विरोध करता हूँ कि तुम जिस देश से आए हैं तुम वापस जाओ और हमारे देश में जितना हमारा संसाधन था, हमारा जल जंगल जमीन था, वो जल जंगल जमीन हमको वापस देके तुम तुम्हारे जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ। ये मेरी मांग है। अगर मेरी बात तुम नहीं सुनते हो तो बाद में तुम पछताओगे। मेरा आने वाली पीढ़ी अभी जो है समझदार हो गई, पढ़ी लिखी हो गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा की उत्पत्ति की, वो उत्पत्ति के कारण मेरा समाज, अम्बेडकर बाबा का समाज वो शिक्षित हो चुका है। वो अपने आप को अपने अधिकार के लिए पढ़ना शुरू कर दिया है, समझना शुरू कर दिया है। उसके बाद में जब लड़ना शुरू कर देगा तब जो है तुमको भागने की जो है परेशानी होगी। उसके पहले ही आप लोग जहाँ से आए थे वहाँ चले जाओ, नहीं तो जो है आदिवासी और गैर आदिवासी का संघर्ष शुरू होने वाला है साथियों। तो इसके लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, प्रेम करते हैं कि हम खून जिस प्रकार से 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को मार के हमारे खुदरे नदी को जो है हमने खून से बहाया था, ये नौबत नहीं आए। उसके पहले अपना जो है साधन संभाल लो। आप जो है आदिवासियों के बारे में इतिहास पढ़ लो और आदिवासियों के जो हक अधिकार है वो दे दो। यही हमारी मांग है।